हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि विन्यास किस तरीके से डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के ढूंढते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा तत्व कहां पर बैठा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए या एन का मान अधिकतम के जरिए या हम आवर्त या वर्ग के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पर है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये हमने कल इससे पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में सीखा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रथम श्रेणी है 3D की। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा कि शक्ति, बक्रमण, फैको, निकुंजन। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, शक्ति, बक्रमण, फैको, निकुंजन। ठीक है, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसे हम इन्हें कहते हैं 3D श्रेणी। 3D श्रेणी, 3D श्रेणी क्यों कहते हैं? इनका जो इलेक्ट्रॉन है किस में जाता है? 3D में जाता है। सही है, ये 3D श्रेणी कहलाती है, 3D श्रेणी। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 21। ठीक है, 21 होता है। तो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम। कौन कौन से? देखिए, हम लास्ट के दो लिखेंगे 4s2 3d1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, 4s2 3d10। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये आए कहां से? ठीक है, देखिए मैं इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाता हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इसका होता है 21। ठीक है, 21वें नंबर पे है ये। ठीक है, यानी कि आवर्त 4 और वर्ग 3 में 21वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1। ठीक है, इस तरीके से होगा। देखिए 2 4 12 16 2 20 10 12 18 2 20 और 1 21। ठीक है, 21 हो गया 21 का। ठीक है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं हम, लास्ट वाले दो। ठीक है, यहां से लेके चलते हैं, यहां से लिया हमने, यहां से 4s2 और 3d1 21 का, 4s2 22 का निकालेंगे तो 3d2 22 का। ठीक है, ऐसे ही 4s2 3d3 23 का, 4s2 3d4 24 का, 4s2 3d5 25 का। इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे 10 तक। ठीक है, इसका होता है 4s2 3d10। इस तरीके से हम लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तत्वों को ढूंढने के लिए इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्वों को ढूंढने के लिए सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इसमें अपवाद है, उनको नजर ना रखते हुए इन्हीं का प्रयोग करेंगे तत्वों को ढूंढने के लिए। ठीक है, देखिए अपवाद कौन कौन से हैं इसमें? देखिए दो हैं, एक तो है हमारा क्रोमियम वाला,
ये अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद है। और एक हमारा कॉपर वाला है, ठीक है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। क्रोमियम क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्रोमियम 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां अर्धभरित करने की कोशिश करता है। क्या करता है? अर्धभरित करने की। ये 3d5 करता है, 3d5 करता है और 4s बर रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये अपवाद है इसमें, ठीक है, ये अपवाद है। ये क्या करता है? अर्धभरित, अर्धभरित, ठीक है, ये क्या करता है? अर्धभरित, ठीक है। और इसमें भी अपवाद है। क्या है? कॉपर में क्या अपवाद है? कॉपर क्या करेगा? आप समझ चुके होंगे। कॉपर इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 3d10 कर लेगा, ये 3d10 करेगा, ठीक है, ये 3d10 और यहां नीचे हो जाएगा 4s1, ठीक है। ये इसका दूसरा अपवाद है, इस श्रेणी का दूसरा अपवाद है, ठीक है। ये पूर्ण भरित करेगा अपने आप को, पूर्ण भरित, ठीक है। ये अपने आप को क्या करेगा? पूर्ण भरित, ठीक है। ये अर्धभरित करेगा अपने आप को, ये पूर्ण भरित करेगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्रोमियम का अपवाद ये है कि ये अपने आप को 3d4 से 3d5 करेगा और एक इलेक्ट्रॉन s कक्ष से लेगा और अपने में मतलब ले लेगा, उसके बाद अर्धभरित कर लेगा अपने आप को, ठीक है। इसी तरीके से 4s2 से यहां पर 3d10 करेगा और ये अपवाद पूर्ण भरित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें दो ही अपवाद है, दो ही एक्सेप्शन है और आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। ये उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, ये है हमारी 4D श्रेणी। देखिए इसे आपने याद किया होगा, या जर्रे नवाब मोहे तो रूह रही पड़ी आग में कूद, ठीक है। या जर्रे नवाब मोहे तो रूह रही पड़ी आग में कूद, ठीक है। तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 4d1, ठीक है। इसका होगा 5s2, 5s2, ठीक है। इसका भी 5s2 लिख लेते हैं सबका, 5s2, 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 ठीक है। 4d2, 4d3, 4d4, 4d5, 4d5, 5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d10, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लिख दिए मैंने, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हमने थर्ड श्रेणी में पढ़ा था, यानी कि इसे द्वितीय श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक है। देखिए हमने थर्ड 3D श्रेणी में पढ़ा था, प्रथम श्रेणी में पढ़ा था कि 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉन थे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा बाई वाला तत्व है, जो बाई सिंबल है इसका, ये तत्व 39वें नंबर पाता है। कितने पाता है? 39वें नंबर पर, पीरियोडिक टेबल में 39वें नंबर पाता है, ठीक है। तो जब Z बराबर हमने 39 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो इस तरीके से आएगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। अब 6 और 5s2, 4d1, 4d1, ठीक है। 5s2, 4d1 देख लीजिए, 2 4 10, 10 और 2 12, 6 18, 18 2 20, 10 30, 36, 2 38 और 1 39, ठीक है। ये होता है, ये लास्ट वाले हम दो यहां रख देते हैं। 5s2, 4d1, ऐसे ही 5s2, 4d2,
5s2 43, 5s2 44, 5s2 45, इस तरीके से हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ अपवाद है, एग्जेप्शन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है वो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन है। ठीक है, देखिए एक ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये 4d 5 बनाएगा और 5s बन रह जाएगा। ठीक है, 5s बन रह जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन होगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 4d 10 बनाएगा। ठीक है, ये 4d 10 बनाएगा। ठीक है, 4d 10 बनाएगा और 5s 0 रह जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, ये 5s 0 बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर इधर आते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये क्या करेगा, इससे ये 4d 5 बनाएगा और 5s बर रह जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका, और ये भी एक्सेप्शन है ये। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये क्या करेगा, 4d 6 बनाएगा और 5s बर रह जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, और ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, 4d 7 बनाएगा और 5s बर रह जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये क्या करेगा, 4d 8 बनाएगा और 5s बर रह जाएगा। ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये रह गया, ये भी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है ये भी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 4d 4 बनाएगा और 5s बर रह जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस से इंपोर्टेंट एक्सेप्शन ये है, ये ठीक है, इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है ये, और एक ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें याद रखना होगा आपको। ठीक है, एक ये इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है और एक ये। ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है। ठीक है, 3 को छोड़ करके इसमें सब एक्सेप्शन है, एक ये और एक ये, एक ये। ठीक है, सब एक्सेप्शन है। ठीक है, ये पूर्ण भरित होगा, ये भी पूर्ण भरित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये भी मतलब अर्धभरित करने की कोशिश करेगा। ये एनसीईआरटी की बेस से एक्सेप्शन है, और ये सब 3 को छोड़ करके सब एक्सेप्शन है। किसमें, 4d श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में 3 को छोड़ करके सब एक्सेप्शन है। ठीक है, एक तो ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट याद रखना, एनसीईआरटी के बेस से एक्सेप्शन है, और एक ये इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन इंपोर्टेंट है, और इस श्रेणी में सब एक्सेप्शन है 3 को छोड़ करके, एक 4d 10 को और 4d 1 या 4d 2 को। ठीक है, और सब एक्सेप्शन है। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर बस इतना ही, और कल पढ़ेंगे हम 4d श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, इसके एक्सेप्शन देखेंगे क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही, कुछ इंपोर्टेंट काम है वो करना है। ठीक है, उसके बाद कल हम इस श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।